सोने के बेतहाशा दाम जिस तरीके से बढ़े हैं, वृद्धि हुई है, मार्केट पर इसका बहुत ज़्यादा असर हुआ है। और बड़ी बात यह है कि 22 कैरेट जो गोल्ड है इस वक्त 1 लाख के ऊपर हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है। इसको लेकर लगातार हम लोग तमाम शोरूम्स पहुंचे, वहां पर मौजूद लोगों से बात की और इसको लेकर कंज्यूमर्स की क्या ओपिनियन है, कंज्यूमर्स ने इसको लेकर क्या बताया, क्योंकि महंगाई तो तगड़ा झटका दे रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो खरीदार हैं उनकी जेबें कितना इफेक्ट कर रही हैं इसको लेकर, आइए उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आप कुछ खरीद रही हैं? हाँ जी, मैं एक्चुअली इयररिंग्स खरीदने आई हूँ। बड़ा सोना तो महंगा हो गया, 1 लाख के पार हो गया। कुछ लग रहा है महंगाई बढ़ी है, जो चीज़ सोने। ऑब्वियसली सबको लग रहा है, सारे देश को लग रहा है। वो मिडिल क्लास है जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। शादियों के सीज़न में बेटियों के लिए लोग गिफ्ट ले रहे हैं और मोस्टली अब लोग गोल्ड ना लेके पैकेज वगैरह गिफ्ट कर दे रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ बस लगता है कि कुछ जेबों पर असर पड़ेगा इससे, जेबों पर असर पड़ेगा। ऑब्वियसली मेरे सब पे पड़ रहा है आप एक्चुअली। पर पड़ा? बिल्कुल मेरे पे भी पड़ा। एज अ वर्किंग वूमेन मेरे पे पड़ रहा है, तो जो वर्किंग नहीं है उनका तो फिर अलग ही कॉन्सेप्ट है, तो उन पे तो पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब आम लोगों के लिए बड़ा झटका है। चलिए इस पर कुछ और लोगों से भी उनके ओपिनियन जानते हैं। हमारे साथ कुछ सीनियर सिटीजन भी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, ये जो आज सोने के दाम बढ़े हैं, 1 लाख पहुंचे, ऐसा पहली बार हुआ है कि इतना महंगा हुआ है सोना। चांदी के दामों में भी इजाफा कैसे देख रहे हैं? कुछ इफेक्ट आपको लगा? बहुत ज़्यादा। अच्छा। 2023 में 55,000 में था और हम तब से लेने का वो ढूंढते ही रह गए 2 साल। अब जब बेटी के यहाँ बच्चे का मुंडन है तो आना पड़ा, ले रहे हैं अब जो भी रेट है। आम लोगों के लिए कितना बड़ा झटका है? आम लोग तो सोच भी नहीं पाते। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत है। अब ये है कि भाई वो अपना पुराना बदलेंगे और क्या करेंगे इसके। मैम, आप तो एक गृहिणी हैं, आप तो घर चलाती हैं, आप लोगों को क्या मानना है? सोने के दामों में बढ़ा जिस तरीके से इजाफा हुआ है, कितना इफेक्ट लग रहा है? आम लोगों की खरीदारी से दूर हो रहा है सोना? हाँ, दूर हो रहा है। कैसे इसको मतलब ये है ना कि पुराने ही बेच के ले सकते हैं। पुरानी ज्वेलरी। बड़ी बात यह है कि सोने के दामों में वृद्धि हुई, इजाफा हुआ और मार्केट पर सीधे तौर पर इसका असर पड़ा। बड़ी बात यह है कि अमेरिका लगातार तमाम चीज़ों पर टैरिफ बढ़ा रहा है। इस पर हम बात करेंगे। सर, आपका नाम? राजन रस्तोगी। ये जो इतना महंगा हुआ है सोना, 1 लाख पार हुआ है, आपको लगता है इससे कितना बदलाव आएगा? आम लोगों की खरीद से सोना दूर होगा या फिर कुछ ठहराव होगा इस पर? नहीं, देखिए, सोने के का दूर तो हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन जितना दूर हो रहा है उनकी पहुंच से, उतना मोह भी उनका बढ़ रहा है उसमें, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। तीसरी बात यह है कि चूंकि अभी उथल पुथल है हो रही है बहुत, इसलिए कस्टमर बाइंग करने के लिए थोड़ा सा रुक गए हैं। जैसे ही इन प्राइसों में ठहराव आएगा, जहाँ पर भी ठहराव आएगा, उसके बाद फिर पुराने ढर्रे के ऊपर ज्वेलरी ट्रेड चलने लग जाएगी। अच्छा, एक आम धारणा थी कि पहले 50,000 का सोना था तब भी लोगों को महंगा लगता था, उसके बाद 70 हुआ, 80 हुआ, अब 1 लाख पहुंचा। आपको लगता है कि कभी वापसी करेगा पुराने रेटों में? ऐसा हो सकता है? देखिए, जब मुझे याद है आज से 35 साल 30 साल पहले जब मैं बिजनेस में आया था, तब सोना 3,000-2,500 रुपये के भाव में था। सोना तब भी महंगा था और सोना आज 1 लाख रुपए के भाव में भी महंगा है। बल्कि मैं कहूँगा पहले सोना कम बिकता था, अब सोना ज़्यादा बिकता है, क्योंकि लोगों का स्तर भी बढ़ा है, लोगों की आमदनी बढ़ी है, लोगों का विश्वास बढ़ा है। तो ये कहना नहीं, हर इन्फ्लेशन को कवर करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम ही गोल्ड है। अच्छा, लोग सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट भी गोल्ड पर करते हैं, विश्वास सबसे ज़्यादा सोने पर है। देखिए, इसका तो प्रत्यक्ष प्रमाण कोरोना के टाइम में आम पब्लिक को मिला। जब कोई भी साथी काम नहीं कर रहा था, कोई भी विश्वसनीय नहीं था, तब सोना ही लोगों का साथ दे रहा था। सोना ही उनको आधी रात में पैसा उनको मुहैया करा रहा था और उसी की विश्वसनीयता थी। इसके वजह से जो एक्सपीरियंस हुआ, उससे भी सोने के ऊपर लोगों का विश्वास बहुत दृढ़ हुआ है कि सबसे विश्वस्त साथी अगर हिंदुस्तान में किसी का भी है आधी रात में, तो वो सोना ही है। आप कहीं पे भी किसी भी कोने में होंगे, सोना आपकी मदद करेगा उस मुसीबत से निकलने में। अच्छा, आम तौर पर ये एक हलचल बढ़ी रहती थी, 12 बजे के बाद लोगों की भीड़ बढ़ती थी। जब से अब लोगों ने पेपरों में पढ़ा है, दाम बढ़े हैं, कितना इफेक्ट आपके शोरूम में लग रहा है? कुछ आमद कम हुई है लोगों की या? नहीं, देखिए, कल तो जिस समय से ये खबर आना शुरू हो गई थी, उस समय से थोड़ा सा स्लो हुआ था, लेकिन आज सुबह से जैसे कि 12 बजे से हम लोगों का शोरूम शुरू होता है, 11:30-12 बजे के बाद, तो और जिस तरह से फ़ोन्स भी आ रहे हैं, तो लोगों की क्वेरीज़ हैं और अब लोगों की और ना बढ़ जाए, इसलिए जल्दी जल्दी लोग और ख़रीदना चाहते हैं।
बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए, भारत समाचार से बातचीत करने के लिए। तो ये थे और इनका साफ यही कहना है कि जिस तरीके से दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, लोग खरीद तो रहे हैं क्योंकि शादियों का सीजन है, सालगों का वक्त है। अब जिनको ज़रूरत है, जिनके घरों में शादियाँ हैं, उनका तो खरीदना लाजमी है, लेकिन मार्केट पर इसका बहुत गहरा असर पड़ ज़रूर रहा है।